हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके एस लर्निंग क्लासेस में। आई होप ऑल ऑफ फाइन एंड वर्किंग गुड। तो डियर स्टूडेंट, टॉप 10 जीएसजीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉप 10 जीएसजीके की क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और खासकर जो सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त से और होने वाले हैं उसे के लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बड़े ही ध्यान से टॉप 10 जीएस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि आप ये टॉप 10 जीएस के साथ साथ ही आप लगभग 40 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं हर एक क्वेश्चन पे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉप 10 जीएस के क्वेश्चन पे। तो क्या दिया है? पहला दिया है, हु डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर इन 305 BC इन इंडिया। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि सेल्यूकस निकेटर को 305 BC में भारत में किसने हराया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? धनानंद। नहीं, धनानंद से आपको याद रखना है, धनानंद की लड़ाई हुई थी अलेक्जेंडर से। ओके, 326 BC में, तो ये आपको याद रखना है। 326 BC आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर से लड़ाई हुई थी धनानंद की। धनानंद कौन था? तो धनानंद मगध एम्पायर में वो आखिरी राजा था। ओके, मगध एम्पायर में जो नंदा डायनेस्टी थी उसकी वो आखिरी राजा था धनानंद, आखिरी राजा था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था? तो इसके बाद क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो सेकेंड ऑप्शन दिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने कौटिल्य के मदद से धनानंद को पराजित किया और अपना मौर्य वंश का स्थापना किया। यहाँ से आपका नंदा डायनेस्टी की खत्म होता है और अपना शुरू होता है मौर्य डायनेस्टी। इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य आपके पहले राजा बनते हैं। ओके, और पूछा गया था हमारा सेल्यूकस निकेटर को 305 BC में, तो इनको भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही हराया था। ओके, तो ये ऑप्शन आपका सेकेंड बिल्कुल करेक्ट बनता है। इसके बाद ऑप्शन 3, बिंदुसार कौन थे? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आने वाले राजा थे। ओके, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, हु वाज द फेमस एज लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से कौन सा फेमस था? तो लाख बख्श के नाम से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि ये चैरिटी पे मतलब दान दक्षिणा बहुत ज़्यादा करता था, इसलिए लाख बख्श के नाम से फेमस था। ओके, मोहम्मद गोरी कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी और गजनी में आपको ध्यान देना है। ओके, गोरी जो था वो भारत में शासन किया और गजनी जो था बस भारत में 17 बार अटैक किया। मोहम्मद गोरी जो था पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुआ था ना, तराइन का युद्ध, वो मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। ओके, जैसे 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था, तो वो मोहम्मद गोरी है। और गजनी की जब बात आती है तो वो गजनी जो भारत पे 17 बार अटैक किया था वो मोहम्मद गजनी था। ओके, तो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। तो किस कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका है वेनस। ओके, वेनस है। वेनस आपका करेक्ट आंसर बनता है। वेनस से आपको एक चीज़ और याद रखना है, वेनस जो है इसे वेल्डेड प्लैनेट भी कहा जाता है। वेल्डेड प्लैनेट, ओके, वेल्डेड प्लैनेट कहा जाता है। अच्छा, वेल्डेड प्लैनेट क्या होता है? इसे वेल्डेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? वेल्ड का मतलब होता है ना, वो कवर होता है थोड़ा सा, इसका मतलब होता है कवर या फिर अनक्लियर। ओके, वेल्ड का मतलब ये होता है कवर या अनक्लियर। ओके, तो ये होता है जो वेनस है ना, वेनस प्लैनेट, वो चारों तरफ थिक क्लाउड से कवर्ड है, जिसके वजह से वो अनक्लियर हो जाता है। ओके, तो इसीलिए वेनस को ही वेल्डेड प्लैनेट कहा जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन आपका मार्स से भी कुछ याद रख लेते हैं। मार्स को ही रेड प्लैनेट कहा जाता है। जब रेड प्लैनेट पूछे विच प्लैनेट नोन एज रेड प्लैनेट, तो आपका मार्स हो जाएगा। ओके, और मरकरी विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द फाउंडर ऑफ आत्मीय समाज। आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे? तो वो थे राम मोहन रॉय थे। ओके, राम मोहन रॉय आपको याद रखना। आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे आत्मीय सभा के? तो वो राम मोहन रॉय। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये नामधारी की फाउंडेशन किसने किया था? राम सिंह ने, नामधारी। ओके, और देवेंद्रनाथ टैगोर से आपको याद रखना है तात्वाबोधनी सभा। ओके, तात्वाबोधनी सभा। और राधाकांत से आपको याद रखना है धर्म सभा। तो आपके मेनली 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, इन विच आर्टिकल मेंशन अबाउट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट को मेंशन किया गया है। ओके, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट को मेंशन किया गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आर्टिकल 80 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 80 में आपको बताया गया है राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में। ओके, एक चीज़ और याद रखना है आपको आर्टिकल 81 के बारे में। आर्टिकल 81 में आपको लोकसभा के बारे में बताया गया है, लोकसभा के बारे में। वहीं पे आर्टिकल 83 की बात करते हैं तो आर्टिकल 83 में ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है? तो वो है 7.4। ओके, 7.4 होता है ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू, ये आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, इन विच स्टेट मॉलिकुलर अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। कौन से स्टेट में मॉलिकुलर अट्रैक्शन जो है वेरी स्ट्रॉन्ग होता है? तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, जिस स्टेट में मॉलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। ओके, क्योंकि मॉलिकुलर जितना मॉलिकुलर अट्रैक्शन एक दूसरे से जकड़े रहेंगे उतना जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, वो एक दूसरे से एकदम अटैच रहेंगे। तो मॉलिकुलर अट्रैक्शन किस में स्ट्रॉन्ग होगा? आपका सॉलिड में होगा। ओके, सॉलिड में मॉलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह से ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। वहीं पे लिक्विड में थोड़ा मॉलिकुलर अट्रैक्शन जो है बहुत लो होता है, जिसके वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर पाते हैं। ओके, तो इसके वजह से गैस में मॉलिकुलर अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है, और गैस में बात करें तो पूरी तरह से वीक होता है, इसीलिए जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से फ्रीली मूव कर पाते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया, व्हाट कॉज टीथ डिके। टीथ डिके किसके वजह से होता है? जो दांतों में सड़न होती है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ओके, याद रखना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंटामिनेटेड वाटर ऑप्शन में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका क्या होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, पास के बारे में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज सिचुएटेड इन लद्दाख। मतलब लद्दाख में कौन सा इसमें से पास सिचुएटेड है? तो पहला ऑप्शन दिया है काराकोरम पास। यस, काराकोरम पास बिल्कुल सही बनता है, इसको आपको याद रखना है, ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि काराकोरम पास जो है आपके इंडिया और चाइना बॉर्डर पे स्थित है। ओके, और काफ़ी विवाद चल रहा है इंडिया और चाइना बॉर्डर पे इस समय, तो इसके वजह से काराकोरम पास आपको पूछा जा सकता है कि ये कहाँ सिचुएटेड है, तो आपको बताना है लद्दाख में सिचुएटेड है काराकोरम पास। ओके, तो ये आपको याद रखना है, काराकोरम पास लद्दाख में, चाइना और भारत के बॉर्डर पे स्थित है। उसके बाद दिया है बुर्जिल पास, बनिहाल पास, इन सबको भी याद रखना है। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था आपको, ये कहाँ पे है? JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, जोजिला पास आपका है श्रीनगर, लेह में। ओके, तो इस तरह से आपके 4 पासेस तैयार हो गए। आप लोग एक बार फिर से इसको सुनिएगा ताकि आपको बिल्कुल ही याद हो जाए। ठीक है, बार बार अगर आप इसे देखेंगे और सुनेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। दोस्तों, अब सोच रहा था कि आपके लिए PDF भी अवेलेबल कराया जाए, तो STS लर्निंग क्लासेस पे आपको जल्द ही PDF भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आपको PDF सारी प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो पूछा ये गया है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ये होता है आपका इनियाक। ओके, इसे बनाया किसने था? US ने बनाया था, तो इनियाक आपका करेक्ट आंसर बनता है। तो इस तरह से टॉप 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए, ताकि जिसको ज़रूरत है उसे मिल पाए और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम और भी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नए नए सीरीज़ को लाएँ। ओके, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।